हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। अपनी जितनी भी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ सीए फाउंडेशन की स्ट्रैटेजीज शेयर करी। जब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैं बात करता था तो मैं उसमें हमेशा बोलता था इस सब्जेक्ट में तो आपको 80 प्लस टारगेट करने हैं। और ये चीज मैं उस बच्चे को भी बोलता हूं जो पहले दिन क्लास में बैठता है, और ये चीज मैं उस बच्चे को भी बोलता हूं जिसके एग्जाम एक महीने दूर है, क्योंकि 80 प्लस एक मिनिमम टारगेट आपका इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। नॉट बिकॉज कि मैं आपको कोई सपने दिखाना चाहता हूं, बट बिकॉज ये बहुत आसानी से अचीवेबल है, प्रोवाइडेड आप इसको उतना एफर्ट दो जितना ये डिजर्व करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही सारे टिप्स एंड स्टेप्स डिस्कस करूंगा जिनको फॉलो करके अगर आपने ये चार चीजें कर ली, आप इकोनॉमिक्स में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ना ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अरे ये तो हमें आता ही है, अरे डिमांड का चैप्टर है, सप्लाई का चैप्टर है, कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सब हमने 11th-12th क्लास में पढ़ रखा है। बट माइंड इट, आपका 11th-12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका और आपका यहां पर पढ़ने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सर क्या डिफरेंस होता है? टॉपिक तो लगभग सेम ही है। डिफरेंस ये होता है दैट 11th-12th क्लास में या ग्रेजुएशन में आपको अपने इकोनॉमिक्स के डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में लिखना है तो आपका फोकस वहां पर समझने पे कम होता है, आपका फोकस वहां पे प्रेजेंटेशन पे ज्यादा होता है। क्योंकि लेट्स फेस इट, 11th-12th क्लास में जब हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स करते हैं, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं, वहां पर आपका आंसर बढ़िया होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हमारी बैक सीट ले लेती है। और यहीं पर डिफरेंस आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। जब आप सीए फाउंडेशन के अंदर एग्जाम देते हो, यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब, मैं एग्जांपल के रूप में बोलूं, सिर्फ आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रट लिया उससे बात नहीं बनेगी। आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है क्या। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है उसका क्या मतलब है, लेस देन 1 है उसका क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैंने फॉर्मूला रट लिया, जीडीपी के मैंने फॉर्मूला रट लिया, उससे 11th-12th क्लास में तो मार्क्स आ जाते हैं। बट आईसीआई यहां पर फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको नहीं है तो भाई आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इसके लिए मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी नहीं है, एक चीज तो हमारे जितने रिवीजन मैराथन्स हैं उनको एक एक करके आप देखो। मैं हमेशा जब रिवीजन मैराथन बनाता हूं ना, अगर आप हमारे देखोगे 3 पार्ट के अंदर रिवीजन मैराथन बनाए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आमतौर पे आप YouTube पे रिवीजन सर्च करते हो इकोनॉमिक्स की, आप एक्सपेक्ट करते हो कोई 10 घंटे में रिवाइज करा दे, 12 में रिवाइज करा दे। मैंने अप्रोक्सीमेटली 26 से 27 घंटे लगाए हैं उसको रिवाइज करने में। 26 से 27 घंटे रिवीजन ला दी है मैंने इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। समझो क्यों? क्योंकि भाई मेरा सिंपल फंडा है मानने का कि ऊपर ऊपर से पढ़ने से सिर्फ 50-60 नंबर आते हैं। अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो, आपको कॉन्सेप्ट की गहराई में जाना पड़ता है, आपको क्यों क्या कैसे सवाल पूछने पड़ते हैं। दैट इज वाई अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है, सबसे पहले जाओ मैराथन्स देखो, और मैराथन्स टॉपिक वाइज देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मैराथन जब आप देखोगे, यहां पर दूसरी चीज की ध्यान रखिएगा। जब मैराथन देखा, सिर्फ बहुत सारे बच्चों का मैराथन के अंदर भी कमेंट आया होता है या मुझे पर्सनल डीएम करते हैं, सर अगर हम सिर्फ ये देख लें इससे हमारे मार्क्स आ जाएंगे। भाई अगर सिर्फ एक वीडियो, मैं आपकी अपनी तारीफ करता हूं, अरे मेरा मैराथन बहुत अच्छा, देखो 80 प्लस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको मैराथन से पहली बार क्लैरिटी मिली, नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना पड़ेगा, आपको अपनी बुक के साथ समय बिताना पड़ेगा। और यही होता है सबसे बड़ा काम। जब आपने एक चीज समझ ली, आपको बुक से रीड करना पड़ेगा। सर कौन सी बुक से रीड करें? देखो वैसे तो बेस्ट बुक आईसीआई स्टडी मैट होती है, बट आईसीआई स्टडी मैट के अंदर ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बहुत खराब है। वन लाइन में बोलूं, हमने अपनी बुक के अंदर आईसीआई की बुक की प्रेजेंटेशन सुधार रखी है। तो अगर आप मैराथन देखते हो, जिसमें उसके अंदर जो मैंने नोट्स यूज कर रखे हैं वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें फॉलो करना चाहते हो तो उनका प्रिंट लगा कर देख सकते हो। उससे फायदा आपको ये होगा, आपको कीवर्ड्स हाईलाइटेड मिलेंगे, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन मिलेगी, आईसीआई की पूरी बुक वहां पे कवर हो जाएगी। मैंने जानबूझ के लैंग्वेज आईसीआई की रखी है, बस प्रेजेंटेशन अच्छी कर दी है और वहां पर जो इररिलेवेंट चीजें हैं उनको डिलीट कर दिया है। ये मिलेगी कहां आपको? हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो दो काम आपको करने हैं, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है और फिर बुक्स की रीडिंग करनी है। अब रीडिंग करते समय आप आदत समझो, हमारी कितनी आदत बिगाड़ दी है स्कूलिंग सिस्टम ने। हमारा जो पूरा फर्स्ट से लेकर 12th क्लास का स्कूलिंग सिस्टम है, जैसे हम कोई वहां पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, हमारे माइंड को पता भी नहीं चलता, हम उसको याद करने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर हमें याद हो गया तो हम बोलते हैं हमें समझ में आ गया, याद नहीं हुआ तो हमें बोलते हैं समझ में नहीं आया। याद करना इज नॉट समझना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको।
अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स 11th-12th क्लास में पढ़ा रहा हूं और वहां पे एक टॉपिक आ गया मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, या व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इफेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, तो हम सीधा क्या करना लग जाते हैं, अरे 8 पॉइंट है, इसमें से 6 पॉइंट पढ़ेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर रीजन लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज, उसके पॉइंटर्स मगअप करने लग जाते हैं। दैट इज हाउ वी हैव बीन ट्रेन्ड टू गिव एग्जाम्स इन 11th-12th क्लास। बेटा एनसीईआरटी का पॉइंट लिखना है, अंदर का अपना आप खुद लिख लेना, यही करते थे ना स्कूल के अंदर। यहां पर ये नहीं करना। यहां पर कैपिटलिज्म के अगर 12 एडवांटेजेस हैं, 13 डिसएडवांटेजेस हैं, तो आपको 12 एडवांटेजेस रटे नहीं होने चाहिए। आपको 12 एडवांटेज का मतलब पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यू शुड बी एबल टू फिगर आउट देन एंड देयर कि भाई ये पॉइंट है, ये कैपिटलिज्म के लिए रेलेवेंट है, सोशलिज्म के लिए, और ये मेरिट है या डीमेरिट है। अगर आपको वहां पे क्वेश्चन दिया व्हाट आर द फैक्टर्स बेस्ड ऑन व्हिच एफडीआई ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर 15 पॉइंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या वो 15 पॉइंट का मतलब क्या है। अगर आपने वो मतलब समझ लिया देन इट इज गुड एन। तो तभी मैंने बोला, मैंने मैराथन इतना लंबा बनाया क्योंकि मैंने कोशिश करी है हर पॉइंट को समझाने की थ्रू एग्जांपल्स, एंड सेकेंडली बुक रीडिंग करनी इसलिए जरूरी है, बुक रीड करके रट्टा नहीं मारना। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमें ना ब्रशअप नोट्स दे दो, हम ना ऊपर ऊपर से याद कर लेंगे। वो याद करना नहीं होता, वो आप कोशिश कर रहे हो मैं पॉइंटर्स रट लूंगा। वो रटने का काम ना देखो वहां सही होता है जहां पर आपको आंसर लिखना है। आप लॉ के अंदर चार्ट्स पढ़ रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने मैथ्स में फॉर्मूला बना रखे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इकोनॉमिक्स में जब ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हो, दैट इज वेयर आप 80 प्लस की बार उससे बाहर निकल के आप 50s और 60s में आ जाते हो। तो प्लीज आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ने पे ध्यान रखना है, उसके अंदर ये 2 स्टेप आपको करने हैं। जब आप बुक रीड करते हो ना, उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, आपकी मिनिमम 2 बार बुक रीड होनी चाहिए। अब वो आपको फिगर आउट करना है कि कैसे आपको करेंगे। एक बार बुक रीड अभी कर लो, एक बार एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी देख लेना, इस तरह से करना। जबकि जब तक आप 2 बार बुक अपनी रीड नहीं करेंगे और आपको एक एक लाइन समझ में नहीं आएगी, आप सारे एमसीक्यूज के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो 2 फर्स्ट स्टेप है। इन 2 फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आपकी मैं बताऊं जर्नी का 70-80% अचीव हो गया। देन जर्नी का नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बहुत सारे बच्चे ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं एमसीक्यू देखी जाएगी यार, सीधा देखेंगे एक ही बार। नहीं, आपको स्टेप नंबर 3 एमसीक्यूज की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। और यहां पर फर्स्ट स्टेप आता है आईसीआई के एमसीक्यू, स्टडीमेट के। फिर इसके बाद आते हैं आईसीआई के पास्ट ईयर, आईसीआई के एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, और आईसीआई के आरटीपी। इसके अलावा कोई भी और प्राइवेट पब्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दीज आर मोर देन इनफ। और एमसीक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पीछे से आंसर देखकर टिक किए और रटना शुरू कर दिया। अगेन ये एनसीईआरटी नहीं है, ये 11th-12th क्लास नहीं है। फ्रैंकली बताऊं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन रट लो, ऐसी एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चंस। यस दे डू गेट रिपीटेड, बट नॉट ऑल डू दे गेट रिपोर्टेड। अगर आप क्वेश्चंस रट के जाओगे ना, पहली बात तो रटने से दिमाग परेशान हो जाएगा, लोड हो जाएगा इसके अंदर। दूसरी चीज, आपको 100 में से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाए शायद, वो भी उस अटेम्प्ट में जहां पर आईसीआई पेपर आसान बना रहा है। जब पेपर मुश्किल बनाने पे आ गया फिर तो वो रिपीट ही नहीं करेगा। आसान पेपर में 50-60 नंबर का पेपर मैं मानता हूं कि रिपीट आ जाएगा, बाकी 30-40 नंबर का पेपर तो नए तरह के क्वेश्चन आएंगे ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज को रटो मत। ये 100 क्वेश्चन पढ़ लो, ये 150 पढ़ लो, ये 200 पढ़ लो, वो रट के ना आप कभी भी पास नहीं कर सकते। हाँ 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मैं भी आगे दूंगा, मैं इसलिए देता हूं कि इनको प्रैक्टिस कर लो, इनमें दिमाग लगेगा। मैं जान के मुश्किल वाले 200 क्वेश्चन की लिस्ट बना के देता हूं, रादर देन ये 200 कर लो बेटा, ये बार बार एग्जाम में आते हैं रट लो। ऐसे नहीं होता भाई। 11th-12th क्लास से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। सो आप सबको क्या करना है, सीधी सी बात, जब आप अपना मैराथन देख रहे हो और साथ साथ बुक से रीडिंग कर रहे हो, उसी समय आप उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के पीक पर हो, उसी समय क्या करो, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। टाइम कम है, स्टडी मैट की करो, टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लो। और इसके लिए चैप्टर और यूनिट वाइज हमने हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन अपनी ऐप पर डाल दी है। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आप सीए नॉलेज पोर्टल ऐप पर जाएंगे, वहां जाकर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक 2 पार्ट्स में मिलेगा। हर यूनिट के अंदर पहले पार्ट 1 आईसीआई स्टडी मेट क्वेश्चन है, फिर पार्ट नंबर 2 आईसीआई के पास्ट ईयर एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन ओरिएंटेड मैंने अपनी तरफ से डाल दी है। इस तरह से आपका लेवल अलग अलग डिसाइड होगा। आप जितना टाइम है उस हिसाब से क्वेश्चन करो, बट प्रैक्टिस जरूर करो। जितना टाइम है उतना करो, उतने क्वेश्चन करो। सारे नहीं कर पा रहे तो आईसीआई स्टडी मैट और पास्ट ईयर जरूर करो। ठीक है जी, ये चीज आपको करनी है। लास्ट स्टेप, टेस्ट दे के जाओ भाई।
ये नहीं है कि सीधा पहली बार अपने आप को एग्जाम में देखेंगे। जब तक आप अपने आप को टेस्ट में इवेल्युएट नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये पता नहीं लगेगा। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जब मैं बोलता हूं ना टेस्ट, देखो टेस्ट देना जरूरी है, ये सबको पता है, वो सीधा ना पहले वाले स्टेप छोड़ के सीधा टेस्ट देने बैठ जाते हैं। चल यार टेस्ट ही देते हैं, टेस्ट सीरीज फलानी टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, या हम खुद भी अपनी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं। वैसे तो हमारी टेस्ट सीरीज में 3 टेस्ट हो चुके हैं और अभी 2 टेस्ट और होने हैं, जिसमें फुल सिलेबस भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। अगर आपने अभी तक अपने आप को टेस्ट सीरीज में रजिस्टर नहीं कराया तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने आप को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, 9310824912। वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहा होगा। नहीं तो आप इस ऐप पर जाएंगे तो जो अभी तक जो टेस्ट हुए हैं विद आंसर्स अपलोडेड है। अब टेस्ट देना जरूरी है, बट वो पहले 3 स्टेप करने के बाद जरूरी है। नहीं तो टेस्ट से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं रहे, उल्टा कम कर रहे हो। टेस्ट दोगे तो आपको पता लग जाएगा। मान लो आपने 4 चैप्टर किए, उन 4 चैप्टर का टेस्ट दे दो। तभी मैंने बोला हमारे जितने टेस्ट हुए ना, आप एक बार उनको डाउनलोड करके देख लो कौन कौन से चैप्टर के टेस्ट हैं। पहला टेस्ट जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 to 5 का है, तो ऊपर वाले 3 स्टेप्स जो मैंने बताए, पहले उन स्टेप्स के बेसिस पे चैप्टर 1 to 5 को प्रिपेयर करो। फिर आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। अगला टेस्ट मैंने चैप्टर 3 और 4 का बना रखा है, फिर से 3 और 4 रिवाइज करो, उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, उनका मैराथन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो पहले, फिर उसका टेस्ट दे दो। इस तरह से आप सिस्टमैटिकली तैयार करोगे ना तो भाई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर टाइम की कमी है तो मैंने इस वीडियो से पहले 1-2 दिन पहले एक और वीडियो आपको बना के दी है एबीसी एनालिसिस वाली। उसके अंदर पहले आप देख लो पहले कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वेटेज के टर्म्स में, पहले उन चैप्टर्स को कर लो, फिर कैटेगरी बी के चैप्टर्स कर लो और फिर कैटेगरी सी के कर लो। टाइम की कमी है तो चैप्टर वाइज चलो, बट तैयारी इन्हीं 4 स्टेप से करनी है। टाइम की कमी होने की वजह से हम सर सीधा टेस्ट देने बैठ जाएंगे या सीधा मैराथन देख लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। भाई ऐसा करोगे तो फिर से वो 40-50 की रेंज में रह जाओगे, 80+ स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैंने बड़ा ऑनेस्टली आपको ये सारी चीजों का जवाब दिया। एमसीक्यूज को टेस्ट करने के लिए मैंने एक और तरीका निकाल रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। वहां पर आप देखोगे डेली हम एमसीक्यूज डालते हैं, अगेन ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं वो भी हम। वहां पर मैथ्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी डालते हैं और साथ साथ मैं उनकी अपनी ऑडियो भी डाल देता हूं उनका लॉजिक समझाने के लिए। आप अगेन वहां पर अपने आप को टेस्ट करो डेली बेसिस पे। जब 3-3, 4-4 क्वेश्चन करोगे आपकी रोज रोज प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अलग से बैठना नहीं पड़ेगा। मैं जानबूझ के पहले चैप्टर 1, 2, 3 इस तरह से डाल रहा हूं ताकि जिस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हो उसी सीक्वेंस के अंदर आप तैयारी करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है जी, चलिए दीज वर ऑल द 4 पॉइंट्स आई वांटेड टू से। प्लीज इन्हें फॉलो कीजिएगा। और कोई अगर आपको इशू है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपके कोई और डाउट है आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।